हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास थर्ड मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 फन विथ नंबर्स। उसका पार्ट 2 हम करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जंपिंग एनिमल्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जंपिंग एनिमल्स है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे है गबरू डियर है, बन्नी रैबिट है और यहाँ पे टुर्रू फ्रॉग है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि गबरू, बन्नी एंड टुरू आर जंपिंग ऑल द वे, मतलब वो हमेशा आगे आगे कूदते जाते हैं। गबरू जंप 1/7 बॉक्स, मतलब जो गबरू डियर है वो हर एक 7th बॉक्स के अंदर वो जंप लगाता है। बन्नी ऑन एवरी 5th बॉक्स, जो बन्नी रैबिट है वो हर एक 5 बॉक्स के अंदर वो कूदकता है। एंड टर्रू ऑन एवरी 4th बॉक्स, और जो टुर्रू है वो 4 बॉक्स छोड़ के वो जंप करता है। तो गबरू स्टार्टेड जंपिंग फ्रॉम नंबर 19, मतलब जो गबरू है वो 19 नंबर से जंप करना स्टार्ट करता है। बन्नी स्टार्ट जंपिंग फ्रॉम नंबर 99, और बन्नी है वो 99 से जंप करना स्टार्ट करता है। टुरू स्टार्ट जंपिंग फ्रॉम नंबर 106, और टुरू जो है वो 106 नंबर से वो जंप करना शुरू करता है। तो चलो हम देखते हैं। तो यहाँ पे जब ये गबरू को देख सकते हो तो वो एवरी 7 जंप करता है ना, तो वो 19 से डायरेक्ट जंप करके 47, मतलब 90 है तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पे जंप करके आता है। देन है ये बन्नी रैबिट जो है वो 99 से जंप करता है, तो कितने वो 5 बॉक्स करता है ना, तो 1 2 3 4 5, तो 104 पे वो आएगा। और टुरू जो है वो 106 से स्टार्ट करता है, तो उसको कितने बॉक्स जंप करता है 4, तो 1 2 3 एंड 4, तो 110 के पास जाके वो रुक जाता है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, देन नेक्स्ट यहाँ पे ही ऑल दिस जंपिंग इज क्लॉकिंग मी। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है बन्नी 10 जंप इज 1 ऑन नंबर। अगर हमने देखा कि अगर वो 7 बन्नी जो है वो 7 जंप करता है तो वो पहले कौन से नंबर के पास आया था, 97 पे। तो अगर उसने 10th जंप किए होंगे तो वो कौन से नंबर के ऊपर पहुँचेगा, 149 के ऊपर पहुँचेगा। उसके बाद है टुरूज 10th जंप इज ऑन नंबर, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे है बन्नी रैबिट है वो 10th जंप करेगा, तो बन्नी रैबिट है जिसने 99 से स्टार्ट किया था, अगर वो 10th जंप करेगा तो 149 के ऊपर आएगा। देन टुरूज 10th जंप इज नंबर, तो टुरू है वो 106 से स्टार्ट किया था तो 110 पे जाता है ना। अब 110 से वो 10th जंप करेगा तो 146 पे जाएगा। एंड है गबरूज 10th जंप विल बी ऑन नंबर, और जो गबरू है वो 10 जंप करके कहाँ जाएगा, 160 पे जाएगा। ओके, देन गबरू एंड बन्नी बोथ जंप ऑन नंबर ब्लैंक एंड ब्लैंक, तो दोनों कौन से नंबर पे जाएंगे एक साथ में, तो 139 और 174, ये दोनों नंबर के ऊपर गबरू और बन्नी है वो दोनों साथ में जंप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट यहाँ पे है फाइंड आउट। क्या है, आपको कुछ फाइंड करने को लिए बोल रहे हैं ये। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है टुरू एंड बन्नी जंप ऑन नंबर्स। टुरू और बन्नी है तो वो एक साथ कौन कौन से नंबर पे जंप करते हैं, तो 114 134 154 एंड 174 पे वो साथ में जंप करते हैं। देन है इज़ देयर एनी नंबर वेयर ऑल 3 ऑफ देम जंप, क्या ऐसा कोई नंबर है जिसके ऊपर तीनों ने जंप किया, तो हाँ वो है 174, उस पर तीनों ने ही जंप किया है। इसके बाद है गेस हु विल फिनिश इन द लेस जंप एंड नाउ हाउ मैनी जंप, मतलब कौन है इसने जो जंप है वो फिनिश किया होगा। तो इसके अंदर आप लिख सकते हो जो एक गबरू है, जो गबरू डियर है उसने लास्ट में जंप फिनिश किया होगा। और इन द हाउ मैनी जंप, कितने जंप में, तो 12 जंप में। ओके,
उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसके बाद यहाँ पे है क्लास जंप। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स है वो कुछ जंप लगा रहे हैं और यहाँ पे ये जो फ्रॉग है वो कहता है लॉन्ग वे टू गो, और बहुत दूर तक जाएंगे। तो यहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन है जंप्स 2 स्टेप फॉरवर्ड, मतलब आपको 2 स्टेप आगे जाना है। तो 104 में 2 ऐड करोगे तो 106, 106 में 2 ऐड करोगे तो 108। अब 108 में 2 ऐड करोगे तो 100 क्या होगा, 10 होगा। 110 में 2 ऐड करोगे तो 112, 112 में 2 ऐड करोगे तो 114, एंड 114 में 2 ऐड करोगे तो 116 आएगा। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन है जंप्स 2 स्टेप बैकवर्ड, मतलब आपको 2 स्टेप बैक आना है, मतलब उसमें से आपको 2 माइनस करना है। तो हम 262 में से 2 माइनस करेंगे तो 260 आया। 260 में से हम 2 माइनस करेंगे 258 आया। तो अब 250 में से हम 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 256 आएगा। अब 256 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 254 आएगा। 254 में से हम 2 माइनस करेंगे 252 आएगा, और 252 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 250 आएगा। ओके, उसके बाद है जंप 10 स्टेप फॉरवर्ड, मतलब आपको 10-10 ऐड करते जाना है। तो 110 में 10 प्लस किया तो 120, 120 में आप 10 प्लस करोगे तो 130, अब 130 में आप 10 प्लस करोगे तो 140 आएगा। अब 140 में आप 10 प्लस करोगे तो 150, 150 में आप 1 प्लस करोगे तो 160, और 160 में 10 प्लस करोगे तो 170 आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको फर्स्ट वाले में 2 ऐड करना है, सेकंड वाले में 2 माइनस करना है, फिर वापस 10 प्लस करना है। अब आगे यहाँ पे है आपको यहाँ पे इसमें क्या करना है, 10 स्टेप बैकवर्ड जाना है, मतलब कि 10-10 आपको कम करते जाना है। तो 200 में से 10 माइनस किया तो 119 आया। 119 में से 10 माइनस किया तो 180 आया, और 180 में से 10 माइनस करोगे आप तो 170 आएगा। 170 में से 10 माइनस करोगे तो 160, 160 में से 10 करोगे तो 150, एंड 150 में से 10 माइनस करोगे तो 140 आंसर आएगा। देन है कंटिन्यू द पैटर्न, आपको पैटर्न जो है उसको फिल करना है। तो यहाँ पे 550 है, 560 है, 570 है, तो इसमें क्या हुआ है, 10-10 ऐड किया हुआ है। तो अब आएगा 580, 590, देन आएगा 600, और 600 में 10 ऐड करोगे तो 610। उसके बाद ये वाला जो है 910, उसमें भी 10-10 ऐड करना है। तो 910, 920, 930, 940, तो अब क्या आएगा, 950, 960, 970 एंड 980। ओके, देन यहाँ पे है 209 है, तो उसमें से हमें 2 क्या करना है, माइनस करना है। तो 209 में से 2 माइनस करोगे तो 207, 200 में से 2 माइनस करोगे तो 205, 205 में से 2 माइनस करोगे तो 203, 203 में से माइनस करोगे तो 201, 201 में से माइनस करोगे तो 199, और 199 में से माइनस करोगे तो 197 आएगा। ओके, और लास्ट में है 401, 402, 403, तो उसमें आपको 1 प्लस करते जाना है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स बता रही हूँ कि 403 के बाद आएगा 404, 405, 406 एंड 407। तो इस तरीके से आपको ये जो पैटर्न है उसे पूरा करना है। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे अच्छे से नहीं लिख पा रही हूँ, इसलिए ध्यान से वीडियो को सुन के फिर आंसर लिखिएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे है लेज़ी क्रेज़ी शॉप। ओके, तो यहाँ पे लेज़ी क्रेज़ी शॉप में यहाँ पे आपको बोला गया है कि दिस इज़ द जंगल शॉप, ये एक जंगल की दुकान है। लेज़ी क्रेज़ी गिव थिंग्स ओनली इन पैकेट्स, जो क्रेज़ी लेज़ी है वो जो भी थिंग्स है वो एक पैकेट्स के अंदर देते हैं। ऑफ 10s, 100s एंड लूज आइटम्स, मतलब वो 100 में, 10s में, और जो लूज आइटम है उसमें ही वो
और ये जो पैकेट है वो देते हैं। तो चलो हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये देखो इनकी ये दुकान है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है फाइंड आउट हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ टेंस, हंड्रेड्स एंड लूज आइटम्स ईच एनिमल विल टेक, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक मतलब दिया गया है आपको कि ये जो रैबिट है उसने 143 का कैरेट लिया है। तो उसने उसका पैकेट में मतलब 100 रुपीज़ का है, 4 है वो टेंस के है और लूज आइटम उसकी कितनी है तो 3 है। ओके, तो यहाँ पे इसी तरीके से है। ये जो एलिफेंट है उसने 210 की जो चीज़ ली है। ओके, तो 210 की जो चीज़ ली है उसमें उसका 100 का कितना होगा 2 होगा, टेंस मतलब 10 का कितना होगा 1 होगा और लूज आइटम में उसका होगा 0, है ना। ऐसे ही मंकी है उसने 242 का लिया है तो उसके 100 के 2 पैकेट्स होंगे और लूज मतलब टेंस के 4 पैकेट्स होंगे और लूज आइटम के 2 पैकेट्स होंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो डियर है उसने 552 का कुछ थिंग्स लिया है तो उसके 100 के 5 पैकेट्स होंगे, 10 के 5 होंगे और लूज आइटम के 2 होंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको इसके अंदर लिखना है। फिर नेक्स्ट आगे है। तो यहाँ पे है लेज़ी क्रेज़ी ऑल्सो हैज़ अ क्रेज़ी वेट ऑफ टेकिंग मनी। जो क्रेज़ी लेज़ी है वो एकदम क्रेज़ी तरीके से जो पैसे है वो भी लेते हैं। ही टेक्स ओनली इन 100 नोट्स, 10 नोट्स एंड 1 कॉइन। नाउ फाइंड आउट हाउ दे विल पे हिम फॉर व्हाट दे हैव टेकिंग। तो यहाँ पे जो है वो क्रेज़ी लेज़ी है उसमें जो है वो उनका जो पैसे लेने का तरीका है वो भी बहुत ही अलग है। वो एक तो 100 रुपीज़ की नोट लेते हैं, 10 रुपीज़ की नोट लेते हैं और 1 रुपये का कॉइन लेते हैं। तो चलो हम इसको समझते हैं कि किस तरीके से वो करते होंगे। तो स्टूडेंट्स वो इस तरीके से करते हैं कि अगर जो एलिफेंट है उसने ₹420 की चीज़ ली है तो 4 रुपीज़ की 100 नोट उसे देनी पड़ेगी और 2 रुपीज़ मतलब 2 नोट्स उसे 10 रुपीज़ की देनी पड़ेगी। ओके, देन आगे है जो रैबिट है वो 143 की चीज़ लेता है तो उसे 1 नोट उसे 100 की देनी पड़ेगी, 4 नोट्स उसे 10 की देनी पड़ेगी और 1 रुपये के 3 कॉइन उसे देने पड़ेंगे। उसके बाद ये जो मंकी है वो अगर 242 की चीज़ खरीदता है तो उसे 100 की मतलब उसे 200 की नोट्स देनी पड़ेगी, 4 10 की नोट्स देनी पड़ेगी और 2 1 रुपये के कॉइन है उसे देने पड़ेंगे। ऐसे ही जो डियर है वो 55 की अगर चीज़ खरीदता है तो उसे 5 है वो 10 की नोट्स देनी पड़ेगी और 5 है वो 1 कॉइन देना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये है वो अपना मतलब जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या है। देन यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको कुछ मैचिंग करने के लिए बोला गया है। आपको क्या करना है, मैचिंग करना है। तो आप किस तरीके से मैचिंग करोगे। तो यहाँ पे है कि यहाँ पे ये जो मैचिंग है उसमें यहाँ पे आपको जो फर्स्ट है वो एग्जांपल दे दिया गया है। तो वहाँ पे ये जो है वो बोला गया है आई कम बिटवीन 40 एंड 50 एंड देयर इज़ अ 5 इन माई नेम। तो मतलब वो कहता है कि मैं 40 और 50 के बीच में आता हूँ और 5 जो है वो मेरे नेम के अंदर आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने 45 के ऊपर मैचिंग करके दिया हुआ है। अब सेकंड है आई हैव 9 इन माई नेम एंड एम वेरी क्लोज टू 90। वो कहता है कि मैं 90 के एकदम क्लोज हूँ और मेरे नाम के अंदर 90 आता है। तो 90 के क्लोज कौन सा होता है तो 89। तो इसको हम सेकंड वाले को 89 से मैच करेंगे। देन सी है इफ़ यू हिट अ 4 आफ्टर मी यू स्कोर अ सेंचुरी। वो कहते हैं कि मेरे नंबर के बाद अगर 4 आप मतलब आपको मिल जाए तो एक सेंचुरी कंप्लीट हो सकती है। तो क्या आएगा वहाँ पे आएगा 96 में 4 ऐड करोगे तो 100 बन जाता है। उसके बाद है आई एम इक्वल टू 10 नोट्स ऑफ 10। वो कहता है कि
मतलब मैं 10 के अगर आप 10 नोट्स इकट्ठी कर लो तो मैं बन जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा 100। तो आप इसके साथ उसको मैच कर सकते हो। उसके बाद है आई एम सेंचुरी प्लस हाफ सेंचुरी, मतलब सेंचुरी में 100 होते हैं और हाफ सेंचुरी में 50 होते हैं, तो इसका आंसर आएगा 150। देन है आई एम एक्जैक्टली इन बिटवीन 77 एंड 97, मतलब मैं 77 और 97 के बीच में मेरा भी नंबर आता है, तो वो हो जाएगा 87। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप यहाँ पे मैचिंग है वो कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है। देन यहाँ है हाउ मैनी आर दिस, यहाँ पे कुछ पैसे दिए गए हैं, मतलब पैसे कुछ थिंग्स है, तो वो टोटल कितनी होती है तो वो आपको देखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट है हाउ मैनी आर दिस, तो यहाँ पे 100 की 2 नोट्स है और 1 2 3 4, वो कितने 4 10 की 4 रुपीज़ है, तो टोटल कितना हुआ 240 रुपीज़ हो गए। ओके, टोटल कितना हुआ 240 रुपीज़ हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 1 2 3 10 100 के 3 है, तो हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं। 10 का 1 है तो हम 1 लिख देते हैं, और ये बची कितनी है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 319 स्टिक्स ये है टोटल। ओके, देन यहाँ पे ये कुछ ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, तो 100 के 2 ब्लॉक्स है और 10 का 1 है, और लूज कितने हैं 2 है, तो ये कौन सा बना 212, क्या बना ये 212 बना। देन यहाँ पे ये जो बीड्स है वो मतलब एक 100 की है, मतलब ये वाली जो पूरी बीड्स है ना वो 100 की है, ये 10 की 3 है, और अदर्स कितने हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो क्या हुआ 138 बीट्स है टोटल। ओके, देन लास्ट में यहाँ पे है कितने रुपीज़ है तो 100 की 3 है और 10 की 2 है, तो 320 रुपीज़ यहाँ पे बन जाता है। उसके बाद है यहाँ पे ये जो चिट्ठी है वो कहते हैं हु एम आई, देयर इज़ नो बिगेस्ट नंबर, टेक एनी यू कैन फाइंड, एड मी टू गेट द नेक्स्ट वन, टू काउंट कीप मी इन माइंड। वो कहता है कि मैं ऐसा कौन सा नंबर हूँ वो आपको मतलब काउंट करना है जो बिगेस्ट भी है। ओके, तो ये स्टूडेंट्स आपको सोच के करना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है आई एम चंदा मामा, आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स विच ट्विंकल इन द स्काई। वो कहता है कि मैं चंदा मामा हूँ और मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड है वो स्काई के अंदर ट्विंकल करते रहते हैं। यस यू आर राइट, माई फ्रेंड्स आर स्टार। तो आप सोचो कि उसके फ्रेंड कौन थे, तो स्टार्स है, वो ही ट्विंकल करते हैं स्काई में, तो वो बोलते हैं कि हाँ आप सही हो, मेरे फ्रेंड्स है वो सितारे हैं। वन डे ऑल ऑफ देम कम टू माई होम, एक दिन वो सारे हैं वो मेरे घर पे आए। आई स्टार्टेड काउंटिंग टू सी हाउ मैनी फ्रेंड्स हैड कम, मैंने काउंटिंग करना स्टार्ट किया कि कितने फ्रेंड मेरे घर पे आ रहे हैं। बट माई फ्रेंड्स वेर टू मैनी, पर मेरे जो फ्रेंड है वो बहुत सारे हैं। सो टू रिमेंबर देयर नंबर्स आई डिड समथिंग लाइक दिस। वो कहता है कि मतलब मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड हैं, अब सबको मैं काउंटिंग कैसे करूँगा, तो उसके लिए मतलब वो सबको याद रखूँ इसके लिए मैंने कुछ किया हुआ है। तो यहाँ पे जो है ये जो है वो चंदा मामा है वो सबको कहता है हेलो एवरीबॉडी, तब ये जितने भी उसके स्टाफ फ्रेंड है ना सब जो उसके घर पे आ रहे हैं तो उसको बोलता है हाय। फिर मून मामा काउंट हिज स्टेरी फ्रेंड, और वो अपने जो सितारे जो फ्रेंड है उनको काउंट करना चंदा मामा स्टार्ट करता है। तो चंदा मामा कैसा करता है आई काउंट 1 स्टार एंड कीप 1 ब्लू कार्ड इन माई पॉकेट। वो कहता है कि मैंने 1 स्टार को गिनता हूँ और एक ब्लू कलर का जो ट्रायंगल शेप का कार्ड है वो अपने पॉकेट के अंदर रखता है। 1 for 1 स्टार, 2 for 2 स्टार, एक स्टार के लिए एक कार्ड और 2 स्टार के लिए 2 कार्ड, ऐसे करके वो 1 2 3 4 5 फॉर हाउ मेनी स्टार्स, वो 5 स्टार के लिए
5 स्टार्स के लिए 5 कार्ड। व्हेन आई हैड 10 1 कार्ड आई चेंजिंग इट विथ माई इट दिस कार्ड, मतलब ऐसे 1 के उनके पास 10 कार्ड्स हो गए तो उसने उसे चेंज करके येलो कलर के 10 कार्ड का एक कार्ड बना दिया। ओके उसने मतलब 1 अगर उसके पास 10 कार्ड हो गए तो उसने उसको एक येलो कार्ड 10 के अंदर चेंज कर दिया। बट माई फ्रेंड्स कीप कमिंग सो आई हैड टू काउंट मोर स्टार्स, मतलब मेरे जो फ्रेंड है वो आते ही जा रहे तो मुझे बहुत सारे फ्रेंड को काउंट करना था। माई पॉकेट्स वेर गेटिंग फुल, मेरा जो पॉकेट था वो फुल हो गया। सो व्हेन आई हैड 10 कार्ड्स लाइक दिस आई चेंज इट विथ 100 कार्ड्स। अगर फिर उसका जो मतलब ऐसे काउंट कर करके उसका जो 10 जो है मतलब वो भी भर गया, तो उसने क्या किया 10 येलो कार्ड का एक ग्रीन कार्ड बना दिया 100 का। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसने ये जो 10 उसके येलो कार्ड है उसका एक ही उसने 100 का एक कार्ड बना दिया। बट आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स दैट यू पॉकेट कीप गेटिंग फुल जस्ट सी हाउ मैनी कार्ड्स आई हैड। वो कहता है पर मेरे तो बहुत सारे जो फ्रेंड है तो मेरा जो पॉकेट्स है वो तो एकदम फुल हो गया। जस्ट सी हाउ मैनी कार्ड्स आई हैड, तो सोचो कि अब देखते हैं कि मेरे पास कितने कार्ड हो गए। तो यहाँ पे फिर वो चंदा मामा है वो अपने फ्रेंड से कहते हैं कि ऑल राइट एवरीबडी इन अ लाइन वी ऑल प्ले अ गेम। वो कहते हैं कि हाँ चलो सब लाइन से आ जाओ हम सब एक खेल खेलते हैं। देन वो क्या खेल खेलते हैं तो विच कार्ड विल आई हैव इन माई पॉकेट इफ़ आई हैव काउंटेड अप टू। वो कहते हैं कि उसके मतलब उनके पॉकेट में जितने कार्ड है वो इस तरीके से उसे काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको एग्जांपल दिया है कि 19 का कार्ड है तो उन्होंने क्या किया है 10 का एक कार्ड और 9 ब्लू के 9 कार्ड उन्होंने यहाँ पे लिए हैं। अब आपको यहाँ पे करना है 21 है तो आपको 10 के 2 कार्ड करने हैं। 10 के आपको क्या करना है 2 कार्ड बनाने हैं और 1 का एक कार्ड बनाना है। उसके बाद है 95 तो आपको 10 के कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आपको 10 के और 5 के कितने बनाने हैं 1 के 5 कार्ड बनाने हैं आपको। ठीक है इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। अब 201 है तो 100 के 2 है और एक 1 है तो अब यहाँ पे 260 है ना, तो आपको क्या करना है 200 के 2 बना मतलब 100 के 2 बनाने हैं और 10 के 6 बनाने हैं। तो हो गए ना 260। ओके देन यहाँ पे आगे है 300 तो आपको 300 के लिए 100 के कितने बनाने हैं आपको 3 बनाना है। 100 के कितने बनाने हैं आपको 3 कार्ड बनाने हैं। ओके देन है 306 तो 100 के आपको क्या कितने बनाने हैं 100 के आपको 3 बनाने हैं। 100 के आपको 3 बनाने हैं और 1 के 6 बनाने हैं। इस तरीके से आपको कार्ड काउंटिंग करना है। अब यहाँ पे है 344 है तो आपको 100 के 3 बॉक्सेस बनाने हैं। 100 के 3 बॉक्सेस बनाने हैं। 10 के 4 और 1 के 4 बनाने हैं। तो इस तरीके से आप 344 है उसे कर सकते हैं। ओके देन यहाँ पे है 350 तो आपको 100 के 3 बनाने हैं बॉक्सेस। 100 के 3 है और 50 है तो 10 के 5 बना देने हैं। ओके 10 के आपको कितना बनाना है 5 बॉक्स आपको बना देना है। ओके अब यहाँ पे 400 है क्या है यहाँ पे 400 तो आपको 100 के 4 बॉक्सेस बना देने हैं। तो इस तरीके से उन्होंने ये जो कार्ड है वो बनाना स्टार्ट कर दिया है। ओके
अब आगे देखते हैं। तो ये वाला भी है जो स्टूडेंट्स आपको आपकी नोट की बुक में करना है। अब यहाँ पे है When I had 10 cards in my pockets, I know I had counted 20 stars. Now you tell me the number of stars counting in each case. Write the answer in the blank shape. तो यहाँ पे वो बोला है कि मैंने काउंट कर दिया कि 10-10 के मेरे पास अगर 2 कार्ड पड़े हैं तो वो 20 स्टार्स है। तो इस तरीके से आपको ये बाकी के जो है उसको काउंट करके ये जो ब्लैक शेप्स दी है आपको इसके अंदर करना है। तो यहाँ पे इसने 10-10 तो 20 लिख के दिया है। अब यहाँ पे 10-10 के 2 है यानी कि 20 और 1-1 के कितने हैं तो 1 2 3 4 5 6 है, तो ये हो गए 26। और यहाँ पे 100 के 3 है प्लस 10 है तो 310। अब यहाँ पे 100 का 1 है और 10-10 के 3 है तो 130। यहाँ पे 100 के 4 है तो 400 आएगा। ओके, अब यहाँ पे 100 के 1 2 3 4 5 एंड 6 है, तो यहाँ पे हम 600 ऑलरेडी लिख देंगे। और बाकी के कितने हैं 1 2 एंड 3 है तो 603। अब यहाँ पे 100 के 1 2 एंड 3 है तो 300। 10 का 1 है और 1 का कितने हैं तो 1 2 3 4 5 6 तो 316 यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे है तो 100 के है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे 100 है तो 1000 आ जाएगा। और यहाँ पे 100 के 4 है और 10 के 3 है और 1 1 है तो 431 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आपको ये काउंट करके लिखना है। अब यहाँ पे आपको देख सकते हो कि यहाँ पे 10 स्टार का एक ग्रुप है, यहाँ पे 10 स्टार का एक ग्रुप है। तो वो कहता है कि गेस हाउ मेनी स्टार फ्रेंड आई हैव विल इन ऑल। तो हम बाकी के स्टार्स काउंट करते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18 है। तो यहाँ पे 18 है स्टार ये वाले, तो ये 10 प्लस ये 10 प्लस ये 18 है, तो टोटल कितने होंगे 38 स्टार के साथ है वो खेल रहा है। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ही हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है फन विथ नंबर्स वो यहाँ पे फिनिश होता है। मैं आशा करती हूँ कि इस चैप्टर के अंदर आपको अच्छे से जो भी जानकारी मिलनी चाहिए थी वो आपको मैंने दी है। और इसके साथ स्टूडेंट्स जो भी होमवर्क आपका आएगा वो आपको कंपलसरी ही करना पड़ेगा। और जो भी मैंने एक्सरसाइज मतलब इसके अंदर जो भी आया है वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो एक बार जब भी होमवर्क करो इस वीडियो को एक बार देख लेना और उसके बाद ही होमवर्क करना स्टार्ट करना। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।